नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल में। तो सबसे पहले आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसके बारे में एक छोटी सी बात बतानी है कि भारत में हम सभी जानते हैं कि 1962 से प्रतिवर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। दिवस देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती और उनकी स्मृति के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। गुरु के महत्व को उजागर करने वाला यह दिवस संपूर्ण देश में एक पर्व की तरह मनाया जाता है जो शिक्षकों का मान सम्मान बढ़ाता है। तो साथियों, विद्यार्थी जीवन की एक कविता मुझे याद आ रही है जो अभी भी मुझे लगता है कि कभी मुझे मोटिवेशन की जरूरत है तो मैं रश्मि रथी का कुछ अंश पढ़ लेता हूँ जिससे वास्तव में मोटिवेशन मिलता है। और रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा गुरु शिष्य संबंध पे रश्मि रथी में बहुत ही सुंदर और बहुत शानदार चरित्र चित्रण किया गया जिसका कुछ अंश मैं आपको सुनाऊंगा। और एक कहानी है, वो आप जानते भी होंगे कि इसकी पृष्ठभूमि ये है कि कर्ण जो है वो ज्ञान ग्रहण करने के लिए तमाम गुरुओं के पास जाता है, लेकिन सभी गुरुजन जो हैं वो इस कारण से उसको मना कर देते हैं ज्ञान देने से कि वह एक सूत पुत्र है। तो ऐसी स्थिति में वह अपनी जाति छुपा लेता है और जाति छुपाकर गुरु परशुराम के पास पहुंचता है और उनसे अपनी व्यथा बताता है। गुरु परशुराम जी बहुत प्रसन्न होते हैं और उसको ज्ञान देने लगते हैं, किंतु एक ऐसी स्थिति आती है, इस सर्ग में कर्ण द्वारा बताया गया है कि गुरु परशुराम उससे कितना स्नेह करते हैं। लेकिन एक ऐसी स्थिति आती है जब गुरु परशुराम ये अवगत हो जाते हैं कि यह ब्राह्मण पुत्र नहीं है और ऐसी स्थिति में क्रोधवश वो उसको श्राप दे जाते हैं। तो इसी प्रसंग पर रश्मि रथी का ये अंश मैं आप सबको सुनाऊंगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सबको बहुत बहुत ही अच्छा लगेगा ये अंश। तो साथियों, शुरू करते हैं रश्मि रथी का ये द्वितीय सर्ग का अंश। मुख में वेद पीठ पर तर्कस, कर में कठिन कुठार बिमल, साप और सर दोनों ही थे जिस महान ऋषि के संबल। यह कुटीर है उस महामुनि परशुराम बलशाली का, भृगु के परम पुनीत वंशधर व्रति वीर प्रतिपाली का। हाँ हाँ, वही कर्ण की जांघों पर अपना मस्तक धरकर सोए हैं तरुवर के नीचे आश्रम से किंचित हटकर। पत्तों से छन छन कर मीठी धूप माघ की आती है, पड़ती मुन की थकी देह पर और थकान मिटाती है। कर्ण मुग्धो भक्ति भाव में मग्न हुआ सा जाता है, कभी जटा पर हाथ फेरता, कभी पीठ सहलाता है। चढ़े नहीं चीटियां बदन पर, पड़े नहीं त्रिपात कहीं, कर्ण सजग है उचट जाए गुरुवर की कच्ची नींद नहीं। वृद्ध देह तप से कृषकाया, उस पर आयुध संचालन, हाथ पड़ा श्रमभार देव पर, असमय यह मेरे कारण। किंतु वृद्ध होने पर भी अंगों में है क्षमता कितनी, और रात दिन मुझ पर दिखलाते रहते ममता कितनी। कहते हैं ओ वत्स पुष्टिकर भोग न तू यदि खाएगा, मेरे शिक्षण की कठोरता को कैसे सह पाएगा। अनुगामी यदि बना कहीं तू, खान पान में भी मेरा सूख जाएगा लहू, बचेगा हड्डी भर ढांचा तेरा। जरा सोच कितनी कठोरता से मैं तुझे चलाता हूँ, और नहीं तो एक पाव दिन भर में रक्त जलाता हूँ। इसकी पूर्ति कहाँ से होगी बना अगर तू सन्यासी, इस प्रकार तो चबा जाएगी तुझे भूख सत्यानाशी। पत्थर सी हो मांसपेशियां, लोहे से भुजदंड अभय, नस नस में हो लहर आग की, तभी जवानी पाती जय। विप्र हुआ तो क्या रखेगा रोक अभी से खाने पर, कर लेना घनघोर तपस्या वह चतुर्थ के आने पर। ब्राह्मण का है धर्म त्याग, पर क्या बालक भी त्यागी हो, जन्म साथ शीलोंच वृत्ति के क्या वो भी अनुरागी हो। क्या विचित्र रचना समाज की, गिरा ज्ञान ब्राह्मण के घर, मोती वर्षा वैश्य वेश में, पड़ा खड्ग क्षत्रिय के कर। खड्ग बड़ा उद्दत होता है, उद्दत होते हैं राजे, इसीलिए तो सदा बजाते रहते वे रड़के बाजे। और करे ज्ञानी ब्राह्मण का असविहीन मन डरता है, राजा देता मान भूप का वह भी आदर करता है। सुनता कौन यहाँ ब्राह्मण की, करते सब अपने मन की, डुबो रही सोडित में भूपों की लिप्सा रण की। और रण भी किस लिए, नहीं जग से दुख दैन्य भगाने को, पर तोषक पदभ्रांत मनुष्य को नहीं धर्म पर लाने को। रण केवल इसलिए कि राजे और सुखी हो मानी हो, और प्रजाएं मिले उन्हें
और वे अधिक अभिमानी हो। रण केवल इसलिए कि वे कल्पित अभाव से छूट सके, बढ़े राज्य की सीमा जिससे अधिक जनों को लूट सके। रण केवल इसलिए कि सत्ता बढ़े नहीं पत्ता डोले, भूपों के विपरीत न कोई कहीं भी कुछ भी बोले। जो जो मिलती विजय अहम नरपति का बढ़ता जाता है और जोर से वह समाज के सिर पर चढ़ता जाता है। अब तो है यह दशा कि जो कुछ है वह राजा का बल है। ब्राह्मण खड़ा सामने केवल लिए शंख गंगा जल है। कहाँ तेज ब्राह्मण में अविवेकी राजा को रोक सके, धरे कुपथ पर पांव जभी पांव वह तत्क्षण उसको टोक सके। और कहे भी तो ब्राह्मण की बात कौन सुन पाता है, यहाँ रोज राजा ब्राह्मण को अपमानित करवाता है। चलती नहीं यहाँ पंडित की, चलती नहीं तपस्वी की, जय पुकारती प्रजा रात दिन राजा जय यशस्वी की। सिर पर था जो सारे समाज का वही अनादर पाता है, सिर था जो सारे समाज का वही अनादर पाता है, जो भी खिलता फूल भुजा के ऊपर चढ़ता जाता है। चारों ओर लोभ की ज्वाला, चारों ओर भोग की जय, पाप भार से दबी धसी जा रही धरा पल पल निश्चय। जब तक भोगी भूप प्रजाओं के नेता कहलाएंगे, ज्ञान त्याग तब नहीं श्रेष्ठता जब तक पद पाएंगे। हसन वसन से हीन दीन में जीवन धरने वाले, सहकर भी अपमान मनुष्यता की चिंता करने वाले। कवि को वेद विज्ञान विशारद, कलाकार पंडित ज्ञानी, कनक नहीं कल्पना ज्ञान उज्जवल चरित्र के अभिमानी। इन विभूतियों को जब तक संसार नहीं पहचानेगा, राजाओं से अधिक पूज्य जब तक न इन्हें वह मानेगा। रोक टोक से नहीं सुनेगा, नृप समाज अविचारी है, ग्रीवा हर निष्ठुर कुठार का यह मदांध अधिकारी है। इसीलिए तो मैं कहता हूं, अरे ज्ञानियों खड्ग धरो, हर न सका जिसका कोई भी, भूखा वह तुम त्रास हरो। नित्य कहा करते हैं गुरुवर, खड्ग महाभयकारी है, इसे उठाने का जग में हर एक नहीं अधिकारी है। वही उठा सकता है इसको जो कठोर हो कोमल भी, जिसमें हो धीरता वीरता और तपस्या का बल भी। वीर वही है जो शत्रु पर जब भी खड्ग उठाता है, मानवता के महागुणों की सत्ता भूल न जाता है। सीमित जो रख सके खड्ग को पास उसी को आने दो, विप्र जाति के सिवा किसी को मत तलवार उठाने दो। जब जब मैं सरचाप उठाकर कर्तव्य कुछ दिखलाता हूँ, सुनकर आशीर्वाद देव का धन्य धन्य हो जाता हूँ। जियो जियो ऐ वत्स तीर तुमने कैसा यह मारा है, दहक उठा वन उधर इधर फूटी निर्झर की धारा है। मैं संकित था ब्रह्मवीरता मेरे साथ मरेगी क्या, परशुराम की याद विप्र की जाति न जुगा धरेगी क्या। पाकर तुम्हें किंतु इस वन में मेरा हृदय हुआ शीतल, तुम अवश्य ढोओगे उसको, मुझ में है जो तेज अनल। जियो जियो ब्राह्मण कुमार तुम अक्षय कीर्ति कमाओगे, एक बार तुम भी धरती को निछत्री कर जाओगे। निश्चय तुम ब्राह्मण कुमार हो कवच और कुंडलधारी, तब कर सकते और पिता माता किसके इतने भारी। किंतु हाय ब्राह्मण कुमार सुन प्राण कांपने लगते हैं, मन उठता धिक्कार हृदय में, भाव ग्लानि के जगते हैं। गुरु का प्रेम किसी को भी क्या ऐसे कभी खला होगा, और शिष्य ने कभी किसी गुरु को इस तरह छला होगा। पर मेरा क्या दोष, हाय मैं और दूसरा क्या करता, पी सारा अपमान द्रोण के कैसे पैरों पर पड़ता। और पांव पड़ने पर भी क्या गूढ़ ज्ञान सिखलाते वे, एकलव्य सा अंगूठा क्या मेरा नहीं कटवाते वे। हाय कड़ तू क्यों जन्मा था, जन्मा तो क्यों वीर हुआ, कवच और कुंडल भूषित भी तेरा अधम शरीर हुआ। धस जाए वह देश अतल में, गुड़ की जहां नहीं पहचान, जाति गोत्र के बल से ही पाते हैं आदर जहां सुजान। नहीं पूछता कौन तुम व्रती वीर या दानी हो, सभी पूछते मात्र यही तुम किस कुल के अभिमानी हो। मगर मनुज क्या करे, जन्म लेना तो उसके हाथ नहीं, चुनना जाति और कुल अपने बस की तो है बात नहीं। मैं कहता हूं अगर विधाता नर को मुट्ठी में भरकर कहीं छीट दे ब्रह्मलोक से ही नीचे भूमंडल पर, तो भी विविध जातियों में ही मनुज यहाँ आ सकता है। नीचे है क्यारियां बनी तो बीच कहाँ जा सकता है।
कौन जन्म लेता किस कुल में, आकस्मिक ही है यह बात, छोटे कुल पर किंतु यहाँ होते तब भी कितने आघात। हाय जाति छोटी है फिर भी सभी हमारे गुण छोटे, जाति बड़ी तो बड़े बने रहें, भले भले वो रहें लाख खोटे। गुरु के लिए कड़ चिंतन में था, जब मग्न अचल बैठा, तभी एक विस्कीट कहीं से आसन के नीचे बैठा। वज्रदंत वह लगा कड़ के उर को कुतर कुतर खाने, और बनाकर छिद्र मांस के मंद मंद भीतर जाने। कड़ बिकल हो उठा दुष्ट भौरे पर हाथ धरे कैसे, बिना हिलाए अंग कीट को किसी तरह पकड़े कैसे। पर भीतर उस कीट तक हाथ नहीं जा सकता था, बिना उठाए पांव शत्रु को कड़ नहीं पा सकता था। किंतु पांव के हिलते ही गुरुवर की नींद उचट जाती, सहम गई यह सोच कड़ की भक्तिपूर्ण विह्वल छाती। सोचा उसने अतः कीट यह पिए रक्त पीने दूंगा, गुरु की कच्ची नींद तोड़ने का पर मैं पाप नहीं लूंगा। बैठा रहा अचल आसन से कड़ बहुत मन को मारे, आह निकाले बिना सिलासी सहनशीलता को धारे। किंतु लहू की गर्म धार जो सहसा आन लगी तन में, परशुराम जग पड़े रक्त को देख हुए विस्मित मन में। कर्ण झपट कर उठा इंगितों से गुरु से आज्ञा लेकर, बाहर किया कीट को उसने छत से उंगली को देकर। परशुराम बोले शिव शिव तूने यह की मूर्खता बड़ी, सहता रहा अचल जाने कब से ऐसी वेदना कड़ी। तनिक लजाकर कहा कड़ ने, नहीं अधिक पीड़ा मुझको, महाराज क्या कर सकता था यह छोटा कीड़ा मुझको। मैं सोचा हिला डुला तो वृथा आप जग जाएंगे, क्षण भर को विश्राम मिला तो नाहक उसे गंवाएंगे। निश्चल बैठा रहा सोच यह कीट स्वयं उड़ जाएगा, छोटा सा यह जीव मुझे कितनी पीड़ा पहुंचाएगा। पर यह तो भीतर धंसता ही गया, मुझे हैरान किया। लज्जित हूं इसलिए कि सब कुछ स्वयं आपने देख लिया। परशुराम गंभीर हो गए, सोच न जाने क्या मन में, फिर सहसा क्रोधाग्नि भयानक भभक उठी उनके तन में। दांत पीस आंखें तरेर कर बोले, कौन छली है तू, ब्राह्मण है या और किसी अभिजन का पुत्र बलि है तू। सहनशीलता को अपनाकर ब्राह्मण कभी न जीता है, किसी लक्ष्य के लिए नहीं वह अपमान हलाहल पीता है। सह सकता जो कठिन वेदना, पी सकता अपमान वही, बुद्धि चलाती जिसे तेज कर सकता बलिदान वही। तेज पुंज ब्राह्मण तिल तिल कर जले नहीं यह हो सकता, किसी दशा में भी वह अपना स्वभाव कैसे खो सकता। कसक भोगता हुआ विप्र निश्चल कैसे रह सकता है, इस प्रकार की चुभन वेदना क्षत्रिय ही सह सकता है। तू अवश्य क्षत्रिय है पापी, बता नहीं तो फल पाएगा, परशुराम के कठिन साप से अभी भस्म हो जाएगा। क्षमा क्षमा हे देव दयामय, गिरा कर गुरु के पद पर, मुख विवर्ण हो गया अंग कांपने लगे भय से थर थर। सूत पुत्र हूं मैं, शूद्र कर्ण हूं, करुणा का अविलासी हूं, जो भी हूं पर देव आपका अनुचर अंतेवासी हूं। छली नहीं मैं हाय किंतु छल का ही तो यह काम हुआ, आया था विद्या संचय को किंतु व्यर्थ बदनाम हुआ। बड़ा लोभ था बनु शिष्य में कार्तिवीर्य के जेता का, तपोदीप्त सूरमा विश्व के नूतन धर्म प्रणेता का। पर शंका थी मुझे सत्य का पता अगर पा जाएंगे, महाराज मुझ सूत पुत्र को कुछ भी नहीं सिखाएंगे। बता सका मैं नहीं इसी से, प्रभु जाति अपनी छोटी, करें देव विश्वास भावना और न थी कोई खोटी। पर इतने में भी लज्जा से हाय गड़ा सा जाता हूँ, मारे बिना हृदय में अपने आप मरा सा जाता हूँ। छल से पाना मान जगत में किलविश है मल ही तो है, ऊंचा बना आपके आगे सचमुच यह छल ही तो है। पाता था सम्मान आज तक दानी व्रती बली होकर, अब जाऊंगा कहां स्वयं गुरु के सामने छली होकर। करें भस्म ही देव सम्मुख है नतमस्तक मेरा, एक कसक रह गई नहीं पूरा जीवन का व्रत मेरा। गुरु की कृपा साप से जलकर अभी भस्म हो जाऊंगा, पर मदांध अर्जुन का मस्तक देव कहां मैं पाऊंगा। यह तृष्णा यह विजय कामना मुझे छोड़ क्या पाएगी, प्रभु अतृप्त वासना मरे पर भी मुझको भरमाएगी। दुर्योधन की हार देवता कैसे सहन करूंगा मैं, अभय देख अर्जुन को भी मरकर तो मैं रोज मरूंगा मैं। परशुराम का शिष्य कर्ण पर जीवन दान न मांगेगा, बड़ी शांति के साथ चढ़ों को पकड़ प्राण निज त्यागेगा।
प्रस्तुत हूं दे साप, किंतु अंतिम सुख तो यह पाने दें, इन्हीं पाद पद्मों पर मुझको अपने प्राण गंवाने दें। लिपट गया गुरु के चरणों से विकल कड़, इतना कहकर दो कड़िकाएं गिरी अश्रु की गुरु की आंखों से बहकर। बोले हाय कड़, तू ही प्रतिभट अर्जुन का नामी है, विश्व निश्चल सखा धृत राष्ट्रों का, विश्व विजय का कामी है। अब समझा किस लिए तू दिन रात वैसा श्रम करता था, मेरे शब्द शब्द को मन में क्यों सीपी सा धरता था। देखे अगणित शिष्य द्रोण को भी कर्तव्य कुछ सिखलाया, पर तुझसा जिज्ञासु आज तक कभी नहीं मैंने पाया। तूने जीत लिया था मुझको निज पवित्रता के बल से, क्या था पता लूटने आया है मुझको कोई छल से। किसी और पर नहीं किया वैसा स्नेह मैं करता था, सोने पर भी धनुर्वेद का ज्ञान कान में भरता था। नहीं किया कार्पण्य दिया जो कुछ था मेरे पास रतन, तुझमें निज को सौंप शांत हो अभी अभी प्रमुदित था मन। पापी बोल अभी भी मुख से, तू न सूत्र चालक है, परशुराम का शिष्य विक्रमी विप्र वंश का बालक है। सूत वंश में मिला सुरेशा, कैसे तेज प्रबल तुझको, किसने लाकर दिए कहां से कवच और कुंडल तुझको। सुत सा रखा जिसे उसको, कैसे कठोर हो मारूं मैं, जलते हुए क्रोध की ज्वाला लेकिन कहां उतारूं मैं। पद पर बोला कर दिया था जिसको आंखों का पानी, करना होगा ग्रहण उसी को आज अनल हे गुरु ज्ञानी। बरस आइए अनल आंखों से सिर पर उसे संभालूंगा, दंड भोग जल मुन सत्तम का, छल पाप का छुड़ा लूंगा। परशुराम ने कहा कर तू बेद नहीं मुझको ऐसे, मुझे तुझे पता क्या सता रहा है मुझको असमंजस कैसे। पर तूने छल किया दंड उसका अवश्य ही पाएगा, परशुराम का क्रोध भयानक निष्फल कभी न जाएगा। मान लिया था पुत्र इसी से प्राण दान तो देता हूं, पर अपनी विद्या का अंतिम चरम तेज हर लेता हूं। सिखलाया ब्रह्मास्त्र तुझे जो काम नहीं वह आएगा, है यह मेरा साप समय पर उसे भूल तू जाएगा। कड़ बिकल हो उठा कहा हाय किया यह क्या गुरुवर, दिया साप अत्यंत निदारुण, लिया नहीं जीवन क्यों हर। वर्षों की साधना साथी प्राण नहीं क्यों लेते हैं, अब किस सुख के लिए मुझे धरती पर जीने देते हैं। परशुराम ने कहा कड़ यह साप अटल है सहन करो, जो कुछ मैंने कहा उसे सिर पर लेकर सादर वहन करो। इस महेंद्र गिरि पर तुमने कुछ थोड़ा नहीं कमाया है, मेरा संचित निखिल ज्ञान तूने मुझसे ही पाया है। रहा नहीं ब्रह्मास्त्र एक, इससे क्या आता जाता है, एक शस्त्र बल से न वीर कोई सब दिन कहलाता है। नई कला नूतन रचनाएं, नई सूझ नूतन साधन, नए भाव नूतन उमंग से वीर बने रहते नूतन। तुम तो स्वयं दीप्त पौरुष हो कवच और कुंडल धारी, इनके रहते तुम्हें जीत पाएगा कौन सुभट भारी। अच्छा लो वर भी कि तुम विश्व में महान कहलाओगे, भारत का इतिहास कीर्ति से और धवल कर जाओगे। अब जाओ लो विदा वत्स, कुछ कड़ा करो अपने मन को, रहने देते नहीं यहाँ हम अभिशप्त किसी जन को। हाय छिन्ना पड़ा मुझी को दिया हुआ अपना ही धन, सोच सोच यह बहुत बिकल हो रहा नहीं जाने क्यों मन। व्रत का पर निर्वाह कभी ऐसे भी करना होता है, इस कर से जो दिया उसे उस कर से हरना होता है। अब जाओ तुम कर कृपा कर मुझको निशंग करो, देखो मत यूं सजल दृष्टि से व्रत मेरा मत भंग करो। आह बुद्धि कहती थी कि ठीक था जो कुछ किया, परंतु हृदय मुझको कर विद्रोह तुम्हारी मना रहा जाने क्यों जय। अनायास गुणशील तुम्हारे मन में उगते जाते हैं, भीतर किसी अश्रु गंगा में मुझको बोर नहलाते हैं। जाओ कड़ बिल्कुल मुझको असंग हो जाने दो, बैठ किसी एकांत कुंज में मन को स्वस्थ बनाने दो। भय है तुम्हें निराश देखकर छाती कहीं न फट जाए, फिरा न लूं अभिशाप पिघलकर वाणी नहीं उलट जाए। इस प्रकार कह परशुराम ने फिरा लिया आनन अपना, जहां मिला था वहीं कर्ण का बिखर गया प्यारा सपना। छूकर उनका चरण कर्ण ने अर्ध अश्रु का दान किया, और उन्हें जी भर निहार कर मंद मंद प्रस्थान किया। परशुधर के चरणों की धूलि लेकर, उन्हें अपने हृदय की भक्ति देकर, निराशा से विकल टूटा हुआ सा, किसी गिरिशृंग से छूटा हुआ सा, चला खोया हुआ सा कर्ण मन में, जैसे कि चांद चलता हो गगन में, जैसे कि चांद चलता हो गगन में। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। तो ये प्रसंग मुझे बहुत पसंद था, और इसीलिए आज शिक्षक दिवस के अवसर पे मैं आप सबके साथ इसको साझा किया। बहुत बहुत धन्यवाद।